नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकसभा से संबंधित प्रश्नों की। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा जो आपके चुनाव होने वाले हैं 2024 में, और इससे रिलेटेड आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे लोकसभा से संबंधित। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 100 प्रश्न लोकसभा से देखने वाले हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके अपने दोस्तों भाई बहनों में, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव हैं? ठीक है, तो 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव है? तो 18वीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 18वीं। दोस्तों, अभी कौन सा चल रहा है? ये 17वीं। 2019 से 2024 तक कौन सा है? 17वीं है, और 2024 से आगे चलेगा 18वीं। तो अभी जो आपका 18-19 अप्रैल से चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो ये कौन सा चुनाव कौन सा है? 18वीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने साल के अंतराल पर होता है? तो भारत में लोकसभा का जो चुनाव है वो 5 साल के अंतराल पर होता है। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर 5 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या जो है वो है कितनी? 543। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 543, जिसमें 543 में दोस्तों राज्यों में कितनी है? 530, और इसके अलावा जो 13 हैं वो हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 543। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सर्वाधिक है? तो जो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट की संख्या है वो है उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और कितनी है? 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये भारत में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो आपको बताना है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। 13 जून 1951, 13 जून 1952, 13 मई 1951, 13 मई 1951। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा 13 मई 1952। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं पॉइंट। भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ। भारत की पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। भारत की लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया है। आपको याद क्या रखना है? भारत की पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को। और पहला सत्र, ठीक है, पहला सत्र कब? 13 मई 1952। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में प्राथमिक सदन यानी प्रथम सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लोकसभा को। दोस्तों, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, तो आप ये भी याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा यानी लोगों का सदन का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया था? तो आपको बताना है लोकसभा यानी लोगों का सदन का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था कब? करेक्ट आंसर होगा 17 अप्रैल 1952। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर 17 अप्रैल 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो लोकसभा सीट की संख्या है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40। कितनी है? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जीवी मावलंकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को लोकप्रिय चैम्बर या पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोकसभा को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लोकसभा। दोस्तों लोकसभा को लोकप्रिय चैम्बर या पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे एम अनंत शयनम अय्यर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मीरा कुमार। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीट हो सकती हैं? तो अधिकतम कितनी सीट हो सकती हैं? तो अधिकतम हो सकती हैं 20 सीट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। लेकिन अभी कितनी है? 13। और अधिकतम कितनी हो सकती हैं? 20। क्वेश्चन है, लोकसभा को विशेष परिस्थिति में कार्यकाल से पहले कौन विघटित यानी भंग कर सकता है? तो ये कर सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है दोस्तों? महाराष्ट्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, प्रश्न इम्पोर्टेंट है। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अपने पद पर नहीं है तो लोकसभा की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? तो वो करेगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा सदस्य। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य। आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। जैसे अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता डैश को संदर्भित करता है? तो ये करता है लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता तो सत्तारूढ़ी दल या गठबंधन का कोई नामित सदस्य। ऑप्शन बी है या तो प्रधानमंत्री या एक मंत्री जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। विपक्षी नेता ऑप्शन सी। ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता या तो प्रधानमंत्री या एक मंत्री जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है, ठीक है, को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। कितनी? 25 वर्ष। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? लोकसभा का अध्यक्ष। सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो 3 किए जाते हैं। कितने? 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो 3 किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसे बोलते हैं प्रश्नकाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रश्नकाल। पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है तो उसे कहते हैं प्रश्नकाल। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एक दिन विशेष के लिए ग्राहक प्रश्न यानी एडमिनिस्ट्रेबल क्वेश्चन की अधिकतम सीमा कितनी है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो
ऑप्शन ए 10, 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 25 यानी 25। तो लोकसभा में एक दिन विशेष के लिए ग्राह्य प्रश्न जिसको एडमिनिस्ट्रेबल क्वेश्चन की अधिकतम सीमा कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20। ठीक है, कितने? 20 प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक? तो ये डिसाइड करता है, निर्धारित करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा में जो आम बजट प्रस्तुत किया जाता है वो वित्त मंत्री के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है तो ये लोकसभा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है तो ये किया जाता है लोकसभा में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का सत्र नहीं है? तो बजट सत्र है, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, लेकिन ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? सत्र 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार से बुलाए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, लेकिन ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? भारत की संसद से मिलकर बनती है, तो भारत की जो संसद है वो 3 स्तंभ से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जितना हो सके शेयर जरूर करें अपने दोस्तों भाई बहनों में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की संघीय संरचना प्रदान करती है तो ये करती है त्रिस्तरीय व्यवस्था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी त्रिस्तरीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोकसभा के जनक के रूप में जीवी मावलंकर जी को जाना जाता है, जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? ठीक है, हमसे पूछा गया है भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है, तो ये है किस मॉडल पर आधारित? ब्रिटेन के डोमर मॉडल, ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल, ब्रिटेन के कल्याणकारी राज्य मॉडल, और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन के डोमर मॉडल के पर आधारित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? ब्रिटेन के डोमर मॉडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की जो सीटों की संख्या है वो कितनी है? 42। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह राज्य जहां लोकसभा सीट की संख्या 1 है, तो कहाँ पर है? मिजोरम में 1 सीट है, नागालैंड में भी 1 है और सिक्किम में भी 1 है। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। यहाँ पर ये जो तीनों राज्य दिए गए हैं यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 1 है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए अगला प्रश्न है, वह राज्य जहाँ लोकसभा सीट की संख्या 2 है, तो कहाँ पे है? गोवा में भी, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ भी 2 है, और मेघालय और मणिपुर यहाँ भी 2-2 लोकसभा की सीटें हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम है? तो भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन है वो है राज्य सभा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? राज्यसभा। ठीक है, और निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। तो आप ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में लोकसभा सीट की कुल संख्या कितनी है? गुजरात में लोकसभा सीट की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 34। तो आपको बताना है कि गुजरात में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या
कुल संख्या कितनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या राज्य की डैश के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जनसंख्या। प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आदर्श आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होती है। तो ये होता है मतदान के तुरंत बाद, ऑप्शन ए चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो जाती है यानी कोड ऑफ कंडक्ट। तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आचार संहिता कब और कहाँ लागू हुई। तो ये दोस्तों 1960 में केरल में। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। 1960 में दोस्तों केरल में सबसे पहले आचार संहिता लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस लोकसभा चुनाव में भारत भर में आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी। तो ये की गई थी कब, आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962 के लोकसभा चुनाव। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। 1962 के लोकसभा चुनाव में दोस्तों भारत भर में आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। और 25 जनवरी को दोस्तों मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, आप भी याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है। तो ये करता है भारतीय निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर। भारतीय निर्वाचन आयोग लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है। तो ऑप्शन ए क्या दिया है, चुनावी तारीख के ऐलान के बाद से रिजल्ट घोषित होने तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आचार संहिता कब से कब तक लागू होती है, तो चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से रिजल्ट घोषित होने तक। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर निम्न में से क्या सही है। तो ऑप्शन ए है चुनाव संहिता का जिक्र संविधान में नहीं है। ऑप्शन बी, यह चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की सहमति से बनाई गई एक प्रक्रिया है। और ऑप्शन सी है चुनाव संहिता लागू होने के बाद नई योजनाएं लॉन्च नहीं की जा सकती हैं। और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, सही है। चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। सरकार की ओर से कोई भी नई योजना या घोषणा नहीं की जा सकती, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है। तमिलनाडु में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, बताना है। ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 28। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 39। कितनी है तमिलनाडु में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, 39। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है। तो केरल में लोकसभा सीट की जो कुल संख्या है वो है 20। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 20। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। तो एक भी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एक भी नहीं। दोस्तों पहले कितने कर सकते थे, 2, लेकिन वर्तमान में 2020 में एक कानून लाया गया और उसके तहत अब एक भी नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 84 में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु
कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। तो ये कहा गया है किसमें, अनुच्छेद 80 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अनुच्छेद 80। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो ये है लोकसभा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत में लोकसभा करता है भारतीय जनता का। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, भारतीय जनता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331। तो राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। प्रश्न पूछा है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? ठीक है, तो कितनी की गई थी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 500। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 500, और वर्तमान में कितनी है 543। तो आप ये भी याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी बंधन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 33%। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 33%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो ये 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है अधिकतम 550। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 550। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? यहाँ पूछा गया है राज्य की जनता, तो कितने सीधे? तो ऑप्शन ए 530। कितनी 530। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेश की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो 13। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो कितनी है 84। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 84, यानी यहाँ एससी की बात हुई है। तो कितनी है 84। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है तो 1971 की जनगणना पर। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार किस ईस्वी सन में किया गया था? तो ये किया गया था किस सन में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1972। राइट आंसर क्या हो जाएगा 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये रहेगा 2026 तक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है 7.5 लाख जनसंख्या का। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, 7.5 लाख जनसंख्या। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? यानी एसटी का पूछा गया है, तो कितनी है? तो ऑप्शन ए क्या हो जाए, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर 47। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो 131। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये है चांदनी चौक, और कहाँ पे है दिल्ली में। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी चांदनी चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से
देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये है लद्दाख। और यहाँ पे कितनी सीट है? 1 लोकसभा की। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 16। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? 14। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 14। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 11। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो दिल्ली से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि के आधार पर राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 साल के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए कर पूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? तो ये होनी चाहिए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। तो ऑप्शन डी क्या होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो जब युद्ध चल रहा हो, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले। तो इसका राइट आंसर होगा जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो 60 दिन तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 60 दिन। अगला प्रश्न है, संसद के सदस्यों के प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? तो 1 लाख रुपये। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 लाख रुपये। संसद सदस्यों को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? 1 लाख रुपये। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 माह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? ठीक है, तो ये देता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? लोकसभा अध्यक्ष। निम्न में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे? लोकसभा अध्यक्ष को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्न में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष जिसे प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रोटेम स्पीकर जब तक कि स्थायी अध्यक्ष नहीं चुना जाता है तब तक के लिए होता है और इसकी जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है? लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है
तो ये संसद द्वारा पारित अधिनियम से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, संसद द्वारा पारित अधिनियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपने जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 1/6 से कम प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में, दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर, केवल लोकसभा में। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो केवल लोकसभा में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। ठीक है, तो ये बताना है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। तो ये है अनुच्छेद 330 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 330। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों से सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचन करता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो कहाँ पे नहीं है नागालैंड, सिक्किम, गोवा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या होगा सही आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं आपकी उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।